Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं नौकरी अपडेट्स बाय लॉगरी। तो ये एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम आपकी नौकरी लगवाएंगे और लॉगरी आपकी हेल्प करेगी। तो नौकरी अपडेट्स बाय लॉगरी में आज के अपडेट में हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं। लास्ट डेट अभी टाइम है, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने के अंदर। तो आप प्लीज 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 फॉर्म फिल करिए। हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ लॉगरी स्टाइल में जैसे मैं आपको बताती हूँ वैसे बताएंगे। और द बिगेस्ट न्यूज इज कि लॉगरी आपकी हेल्प करेगी इस एग्जाम के प्रिपरेशन के अंदर। हम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एक साथ बैठकर ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए जब एग्जाम की बात आए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो लास्ट डेट जो है ना वो आपकी है 17 मई। तो 17 मई से पहले पहले हम फॉर्म भर देंगे। यस, बिल्कुल भर देंगे। और ये जो फॉर्म्स थे वो 21 अप्रैल से भरने स्टार्ट हो गए थे। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 21 मई तक है, बट फीस क्योंकि आप 17 मई तक भर सकते हो तो प्लीज 17 मई से पहले पहले सब कुछ खत्म करके डन करके खत्म कर दो ताकि फिर सारा फोकस प्रिपरेशन पे आ जाए। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एग्जाम फी ₹100 प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी 25, टोटल आता है 125 तक, ठीक है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 65 है फीस, ₹25 हैंडीकैप के लिए, ₹65 एक्स सर्विस मैन के लिए। तो इससे कम फीस क्या होगी, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। मैरिटल स्टेटस, वो कहते हैं कि मेल कैंडिडेट्स हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ, ठीक है ना। जिन्होंने मतलब जिनके ऑलरेडी जो हस्बैंड जो एक मेल की अगर 2 बीवियां हैं, एक से ज़्यादा बीवी है तो वो ये एग्जाम नहीं दे सकता। और अगर फीमेल ने ऐसे बंदे से शादी की हुई है कि जिसकी वाइफ ऑलरेडी है, मतलब एक मैरिड लड़के से शादी करी है, तो भी वो आप एग्जाम नहीं दे सकते अनलेस ऑनरेबल गवर्नर हैज गारंटेड एन एग्जाम्पशन फ्रॉम द कंडीशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस लॉ डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ठीक है, आपकी डिग्री ऑफ लॉ जो है वो खत्म हो जानी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल सभी फॉर्म भरिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये फॉर्म भरें, आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। लॉगरी आपकी सरकारी नौकरी लगवा कर रहेगी। अब जो आपकी एज लिमिट है, यहाँ पर एज लिमिट कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 years and must not have crossed the age of 40 years on 1st July 2022. They must have not been born earlier than 2nd July 1982 and not later than July 1, 2001, ठीक है ना। तो 21 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये एज लिमिट है। रिलैक्सेशन है एज लिमिट में। अपर एज लिमिट शैल बी greater by 5 years for candidates belonging to scheduled caste of UP, scheduled tribe of UP, other backward classes of UP, skilled players of up qualified game। तो आप ये चेक कर सकते हो कि एज लिमिट की क्या रिलैक्सेशन है। ओके तो बात करते हैं सिलेबस की। देखिए जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है आपके असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की, 2 आवर्स का आपका एग्जाम होगा। 1 क्वेश्चन पेपर होगा, 150 मार्क्स का होगा। तो पार्ट 1 के अंदर जनरल नॉलेज है, 50 मार्क्स की आपकी जनरल नॉलेज है। इसके अंदर जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। इंडियन इकोनॉमी का मेरा अपना कोर्स भी है, सॉरी इंडियन पॉलिटी का, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी इज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी है वो करंट अफेयर्स में जीके वाले सेक्शन में आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है आपका करंट इवेंट्स वाला पार्ट, आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं एग्जामर, वहाँ पे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हो रहा है। मुझे पता है बहुत लोग जो ये एग्जाम देंगे वो जॉब कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट आप 1 घंटे का डेली एनालिसिस, चाहे आप जब वॉक कर रहे हैं, फ्री टाइम है थोड़ा सा, तो अपने कान में हेडफोन्स लगाकर उसको सुन लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी, आपको न्यूज़ समझ में आएगी जो आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड बाकी सारे जो है जनरल साइंस, इसके ऊपर हमारे सेशंस चल रहे हैं एग्जाम आर पे, जो ये स्टैटिक जीके के टॉपिक्स है, ज्योग्राफी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर,
इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम आयर पे हो जाएंगे। जो बुक आपको अगर बुक बाय करनी है तो ये बुक आती है, मेरे हाथ में है अभी, मैं आपको पढ़ देती हूँ। उसका नाम ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश 2750 प्लस। तो 2750 प्लस इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, मनोहर पांडे की ये बुक है, तो आप ये बाय कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट रहेगी आपको इन टॉपिक्स को सॉल्व करने के लिए। मैं कहूँगी आप एमसीक्यू सॉल्व करें रादर देन थ्योरी पढ़ने से, बिकॉज यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। थ्योरी पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं, क्या लर्न करना क्या नहीं। तो बेस्ट बुक इस मनोहर पांडे की बुक, ये 2750 जो क्वेश्चंस है इसमें। और एग्जाम आयर पे जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊंगी वो जरूर सॉल्व करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो हमारा लीगल पार्ट है उसमें से क्या क्या आ रहा है, तो पार्ट 2 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होने वाले हैं यहाँ से। इंडियन पीनल कोड आईपीसी 35 मार्क्स का, इंडियन एविडेंस एक्ट 25 मार्क्स का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 25 मार्क्स का, यूपी पुलिस एक्ट रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट 15 मार्क्स के। देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है ना। कहाँ पे सॉल्व होंगे, लॉगिरी पर ही सॉल्व करेंगे होंगे। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड प्लस हम पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, पेपर को एनालिसिस भी करेंगे एक साथ, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए आप मार्केट में जाइए और एक जैन की बुक आती है, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आते हैं और थोड़ी सी थ्योरी होती है, तो थ्योरी भी पढ़ लीजिए और एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लीजिए। एक जैन की बुक आती है, दुक्की की बात नहीं कर रही हूँ, प्रॉपर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बुक आती है, तो वो खरीद लीजिए, चारों के चारों आपके कवर हो जाएंगे। एंड यूपी पुलिस एक्ट पे अगर आपको नहीं मिल रहा है कुछ भी तो यूपी पुलिस एक्ट खरीद लीजिए और उसको पर्टिकुलरली पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं, राइट। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस के अंदर जनरल नॉलेज 100 मार्क्स के, जनरल हिंदी आपकी 100 मार्क्स की है, हिंदी का पेपर देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर आपका 100 मार्क्स का है, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस ऑफ लॉ डिग्री स्टैंडर्ड, लॉ ऑफ एविडेंस जो है आपका विच इंक्लूड डायरेक्ट एंड अप्लाइड क्वेश्चन ऑफ लॉ डिग्री लेवल, 100 मार्क्स का आपका लॉ ऑफ एविडेंस है। और पर्सनालिटी टेस्ट है 50 मार्क्स का, ठीक है। और पर्सनालिटी, फिजिकल फिटनेस और ये सब कुछ देखी जाएगी। तो मेंस आप जब प्रीलिम्स का हो जाएगा तब आपका मेंस का रहेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। दैट्स इट। एंड ऑल्सो कमेंट करके बताइए कितने लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कौन चाहता है कि हम सेशंस लें, तो कमेंट डाउन बिलो। एंड दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ।